नाजरीन, सुल्तान महमूद गजनवी को एक दफ़ा रात को नींद नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन नींद नहीं आई। उठ बैठे और अपने अफवाज को हुक्म दिया, बल्कि वज़रा को हुक्म दिया, तमाम मसाहिबीन को हुक्म दिया कि शहर में फैल जाएं, गलियों में देखें, शहर में देखें कि किसी पर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा या कोई मजलूम तो नहीं फिर रहा। तो नाजरीन, अफवाज ने शहर का कोना कोना, गली, तमाम चौक चौराहे देखे। उन्हें कहीं कोई ऐसा मजलूम या किसी पर कोई ऐसा जुल्म होते हुए नज़र नहीं आया। वापस आए तो उन्होंने सुल्तान महमूद को कहा कि आप सो जाएं, हजूर आप सो जाएं, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है, हर तरफ अमन है, सुकून है। तो नाज़रीन, सुल्तान महमूद गजनी दोबारा सो गया, लेकिन उसे नींद फिर भी ना आई। तो वो उठ बैठा। उसके बाद उसने अपने कपड़े तब्दील किए, अपना हुलिया तब्दील किया और शहर के चक्कर काटने लगा, बल्कि अपने महलसरा के पीछे गया। तो वहाँ पे उसे एक शख्स ऐसा नज़र आया जो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था और अपनी दुआ में सुल्तान महमूद को बद्दुआ दे रहा था कि या अल्लाह, मेरे घर पे, मेरी औरत पे जुल्म हो रहा है और सुल्तान अयाशी कर रहा है, सुल्तान सो रहा है, सुल्तान आराम कर रहा है, आराम व सुकून में है, जबकि मुझ पर जुल्म तोड़े जा रहे हैं। तो नाजरीन, सुल्तान महमूद गजनी ने उसे रोका और कहा, मैं महमूद हूँ, मुझे बताओ तुम्हारे साथ ये सलूक कौन तोड़ रहा है, जुल्म कौन कर रहा है। तो उसने कहा कि मेरे घर में एक शख्स रात को आता है, मेरी बीवी पर तशद्दुद करता है, जुल्म करता है, ज़्यादती करता है और उसके बाद चला जाता है। वो रोज़ाना रात को आता है। तो सुल्तान महमूद ने कहा कि अब वो तुम्हारे घर में है। तो उस शख्स ने कहा, नहीं, अब वो चला गया है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल या परसों जैसे ही वो तुम्हारे घर में आए तो मेरे पास महल में आ जाना और फिर मैं उसका फैसला करूँगा। उसने अपने दरबान को, अफवाज को कह दिया कि ये शख्स जब भी महल में आए, दरवाजे पर आए, तो इसको फ़ौरन मेरे साथ, चाहे मैं जिस हालत में हूँ, सो रहा हूँ, जिस कैफियत में हूँ, मेरे साथ इसको मिलाया जाए। तो नाजरीन, उससे अगले ही रोज़ रात को आके दरबान ने सुल्तान को कहा कि वो शख्स आ गया है। सुल्तान महमूद उस शख्स के साथ चले गए और उस शख्स को कहा कि अपने घर की तमाम जो लाइट्स हैं अंधेरा कर दो। तलवार उसने घर से ले ली थी। तो सुल्तान महमूद गजनी ने जाकर उस शख्स का जो जुल्म कर रहा था वहीं पर उसका सर कलम कर दिया। उसके बाद उसको लाइट जलाने का कहा। लाइट जलाकर और सबसे पहले जाकर उस सर कलम जिस शख्स का किया था उस जालिम शख्स का चेहरा देखा तो फौरन सजदे में गिर गए। जय नमाज तलब की, शुक्राने के नवाफिल पढ़े और फिर उस शख्स को कहा कि मुझे अपने घर का खाना खिलाओ। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में तो खाना नहीं है, सूखी रोटी है जो आपके शयान शान नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, वो भी ले आओ। तो वो सूखी रोटी ले आए, पानी ले आए। तो उन्होंने वो सुल्तान महमूद गजनवी ने वो सूखी रोटी खाई, पानी पिया। तो उस शख्स ने कहा, हजूर आप बादशाह हैं, आप इस पूरे उसका वो हैं, आपने लाइट्स क्यों बुझवाई, यानी बिजली क्यों, यानी कि उस वक्त जो दिए जल रहे थे, बिजली का तो शायद दौर ही नहीं था, तो ये लाइट्स आपने क्यों ऑफ कराई, दिया क्यों ऑफ कराया, उसके बाद आपने शुक्राने के नवाफिल क्यों पढ़े और उसके बाद आपने रोटी क्यों खाई। तो उसने कहा कि मैंने, सुल्तान महमूद गजनी ने कहा कि जब आपने मुझे इस वाक़े के बारे में बताया
تو میں نے قسم کھائی جب تک میں اس ظالم کا سر قلم نہیں کر دوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو میں بھوکا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میری سلطنت میں کس کو اتنی جرأت ہے کہ وہ کسی کے گھر میں جا کر رات کو کسی کی ماں اور بہن کے ساتھ زیادتی کرے۔ تو اس نے کہا یقیناً یہ میرا ہی کوئی بیٹا ہوگا۔ تو اس لیے خوف کی وجہ سے اور شفقت پدرانہ کی وجہ سے کہ کیونکہ وہ میرا بیٹا ہوگا، جب لائٹ آن ہوگی تو میں اس کا سر نہیں قلم کر سکوں گا، اس لیے میں نے کہا کہ لائٹ کو بند کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ جب میں نے شکرانے کے نوافل اس لیے پڑھے کہ میں نے شکر یہ کیا کہ جب میں نے اس کا سر قلم کر کے لائٹ آپ نے آن کی تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص میرا بیٹا نہیں تھا، وہ ظالم میرا بیٹا نہیں تھا۔ اس پر میں نے شکرانے کے نوافل پڑھے۔ روٹی میں نے اس لیے کھائی کیونکہ میں بھوکا تھا کہ میں آپ کو انصاف کروں گا۔ تو ناظرین، ایسے حکمران، ایسے رہبر، ایسے یعنی کہ رہنما یقیناً آج چراغ لے کر ڈھونڈنے کی نوبت ہے اس سرزمین پر۔ جی ہاں، سلطان محمود غزنوی جنہوں نے 1021 کو لاہور کو پہلی دفعہ فتح کیا تھا راجہ جے پال کو شکست دے کر، اور ہندوستان کو فتح کیا تھا، یہاں پر 17 حملے کر کے سومناتھ وغیرہ انہوں نے ہندوؤں کا غرور توڑا تھا۔ ایک تاریخ اس کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑا نام تاریخ کا۔ جی ہاں، یہ چھوٹا سا واقعہ سلطان محمود غزنوی کے انصاف پر مبنی واقعات پر مبنی تھا۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔